अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड इवनिंग वन एंड ऑल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का असल जो मकसद है, जो लगातार लैंड ग्राबर्स के ऊपर जो शहर के अंदर लैंड ग्राबिंग के मामला, आम आदमी को चैलेंजेस भरी परेशानियों का जो सामना था, जिस तरह से ज़मीनात पर कब्ज़े के मामला थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खास करके कॉरपोरेशन और पुलिस के लोअर लेवल ऑफिशियल्स का जो इन्वॉल्वमेंट के ऊपर हम लगातार याददाश्त पेश कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा, कॉरपोरेशन कमिश्नर गुलबर्गा, पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा को, उसका एक आज इक़दाम कॉरपोरेशन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो आया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो इक़दाम उठाया गया है, इसको टू बी कंटिन्यू, आगे इसी तरह से इसको मेंटेन करते हुए अगर चला जाए, और पुलिस महकमा जो पुलिस डिपार्टमेंट, जो पुलिस कमिश्नर को भी हमने जो याददाश्त पेश की थी, उसमें जिस तरह का एक्शन हम डिमांड कर रहे थे ये लैंड माफियाज के खिलाफ पर, और उनको कैफर किरदार तक, उनको सलाखों के पीछे भेज करके ये शहर के अंदर अमन अमान को जो है कायम रखने के लिए और अवामुन नास को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो मुतालिबात हमने किए थे, जिस तरह से उन्होंने अश्योर किया था, भरोसा तयक़ुन दिया था, वो उसको अभी कंटिन्यू करना है। और अभी पूरी तरह से वो सारे किरदार अभी सामने नहीं आए। जिस तरह से कड़ियों को जोड़ते हुए जो लोग मुलविस पाए गए, जिसके ऊपर एक्शन लिया गया, उनकी तार कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है, किन किन लोगों का उसके अंदर हाथ है, इन्वॉल्वमेंट है, कैसे इस तरह की एक टीम बनी हुई है, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, इसका खुलासा करके ये शहर के अंदर जो लैंड ग्राबर्स का बड़ा सा नेटवर्क जो है, उसको वापस आम शहरियों को हिम्मत और हौसला दे करके और कामयाब एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एजेंसीज ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस तरह से आवाम के अंदर जो है ना एक हौसला और उम्मीद पैदा करने का एक मौका और माहौल है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा और डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा और कॉरपोरेशन कमिश्नर गुलबर्गा जो एक अच्छी मुनज़्ज़म तरीके से जो काम कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से कैफर किरदार तक इसको कंक्लूड करना है और टू बी कंटिन्यू करते हुए उनको ये लैंड ग्रैबर्स और लेआउट ओनर्स जो ग्रैबर्स के साथ कहीं ना कहीं इनका भी किरदार है, इनको भी कैफर किरदार तक का पहुंचाने की ज़रूरत है। हमारी मुतालिबा है कि इसको कैफर किरदार तक या कंक्लूड करने तक का डिपार्टमेंट पूरी जिम्मेदारी से मुस्तैदी के साथ काम करे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की टीम 7-8 महीने से गुलबर्गा में जो लैंड माफिया के जो वारदात, जो केसेस बढ़ रहे थे, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ी थी। हम लोगों ने कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत और पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको मेमोरेंडम भी दिया था, प्रोटेस्ट भी किए थे, और जो पीड़ित जो विक्टिम्स है लैंड माफिया के, उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने के बाद एक अच्छा प्रेशर बिल्डअप हुआ था। उसी की वजह से हमने देखा है कि रिसेंटली गुलबर्गा के जो डिप्टी कमिश्नर है और कॉरपोरेशन कमिश्नर ने एक एफडीसी क्लर्क को जो इलीगल पीआईडीज इश्यू कर रहे थे, हमारे जो मामले में जो मेमोरेंडम्स दिए थे उसमें सही साबित पाने के बाद उसको सस्पेंड किया है टिल द इंक्वायरी इज़ ओवर बोल के। तो हम ये जो डेवलपमेंट हुआ है, कॉरपोरेशन कमिश्नर ने जो इन्वेस्टिगेशन कर इसका एक सस्पेंड किया है, इसको हम वेलकम करते हैं। ये सिर्फ एक आई वॉश नहीं होना है, फिर ये एक ऑफिसर जाता है, फिर दूसरा ऑफिसर आकर उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है। ये जो स्टॉप हुआ है इलीगल पीआईडीज इश्यू करने का, ये कम्प्लीटली गुलबर्गा में स्टॉप होना है, क्योंकि यही इलीगल पीआईडीज को लेकर ये जो लैंड माफिया पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स को दिखाकर ये लैंड माफिया के काम करते हैं। हमारा मुतालबा पुलिस डिपार्टमेंट से ये भी है कि जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर कॉरपोरेशन ने अपना काम पूरा बखूबी निभाया है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर निभाना है। एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर जिन लोगों के ऊपर, जिन लोगों को अरेस्ट करना था, वो लोगों को अरेस्ट अभी तक नहीं किए हैं। बार बार हम मुतालबा करने के बाद हाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बोल के बोले हैं।
इवन गुलबर्गा की जो कोर्ट है, गुलबर्गा की कोर्ट में भी उनके बेल रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद फिर हम जाकर डिपार्टमेंट से मिले हैं, फिर बाद में अंशुल कुमार साहब के इंचार्ज में ये इन्वेस्टिगेशन दिए हैं। अभी थोड़ी उम्मीद आई है कि थोड़े दिनों से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। लेआउट ओनर्स को जो लोग भी एफआईआर जिसके ऊपर हुआ है उनको बुलाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। हमारा मुतालबा सिर्फ एफआईआर कर कुछ लोगों को अरेस्ट कर यहाँ पे कंक्लूड करना नहीं है। हमारा मुतालबा ये है, ये जो टीम है, ये जो लैंड माफिया की जो टीम है, इलीगल डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं, फेक स्टैंप जो बना रहे हैं, फेक एफिडेविट्स बना रहे हैं, यहाँ तक कि नोटरी की भी फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो ये टीम कौन है? ये जो मदर जिसको बोलते हैं ना, बीमारी की जो जड़ है, वहां तक जाना हमारा मकसद है। सिर्फ 4-5 लोगों को एफआईआर कर उनको अरेस्ट करना, उनको जेल के सलाखे में डालना, ये हमारा ये है चीज। लेकिन मेन मकसद ये है कि इसके पीछे जो लोग जो पूरी जो फैक्ट्री चला रहे हैं, फेक फैक्ट्री, उनको अरेस्ट करना है। उनके जरिए से जो अलग अलग जो टीम काम कर रहे हैं उनको भी पकड़ना है, तो तभी जाकर ये जो लैंड माफिया के ऊपर फुल स्टॉप होगा। दूसरा सबसे बड़ा हमारा मुतालबा ये है कि हम देखते हैं कि लगातार ये जो कुछ टीम के ऊपर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है। जब एफआईआर होने के बाद जब अरेस्ट करने जा रही है पुलिस, पॉलिटिकल लीडर्स फोन कर पुलिस वालों को अरेस्ट करने से रोक रहे हैं। तो हमारा सवाल यही है कि ये पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट को काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको अरेस्ट कर इन्वेस्टिगेशन करने क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका जो माइनॉरिटीज का जो लेटर पैड कर हमारे ऊपर अलग अलग केसेस बुक कर रहे हैं। तो ये जो फेक लेटर्स, इवन जो एक क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के फेक लेटर्स तक बना रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हरकत में नहीं आकर उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। तो हमारा मुतालबा यही है कि ये जो हम जो 7-8 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं, इसको एक साइंटिफिकली इसका कंक्लूजन हो। इसके पीछे जो लोग जो टीम इसके शामिल है, कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स ने तो अपना काम किया है, उनके जो ऑफिसर को सस्पेंड किए हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोअर पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं लैंड माफिया के साथ, उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो, वो लोग भी सस्पेंड हो, ये हमारी डिमांड है। और इसके तहत और जो भी जो गुंडा एलिमेंट्स इसमें है, उन लोगों को भी कह लूँ गुलबर्गा से गुंडा एक्ट में पकड़ा जाए और उनको तड़ी पार किया जाए, ये हमारा डिमांड है। ये नागप्पा भजंत्री बोलकर कॉर्पोरेशन पीआईडी ऑफिसर्स हैं जो पीआईडी इशू करते हैं। हम लोगों ने सर्वे नंबर 25 प्लॉट नंबर 136 एंड 157 का जो कंप्लेंट दिया था, हम लोगों ने आरटीआई के जरिए से जो डॉक्यूमेंट्स निकाले थे उसको सही मानकर उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके बाद उसको सस्पेंशन किए हैं। मुसलसिल 9 महीने से जद्दोजहद करने के बावजूद में ये एक नतीजा आया है कॉर्पोरेशन कमिश्नर के तरफ से और डीसी मैडम के तरफ से। हम बार बार आरटीआई डालने के बावजूद ये रिज़ल्ट आया है। तो जहाँ भी लैंड माफिया फेक डॉक्यूमेंट्स लेके प्लाट कब्ज़ा करने आते हैं, तो मैं वो जो गरीब लोग जो ख़रीदते हैं वो हारना नहीं चाहिए और मांडोली की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक आरटीआई के तहत हमने 9 महीने से जद्दोजहद करके आज हमें जीत हासिल हुई है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि कहीं भी अगर ऐसे मामले हो रहे हैं तो डरना नहीं चाहिए। आरटीआई के तहत, कॉर्पोरेशन के तहत जो हम कानूनी कार्रवाई करके लड़ना चाहिए। और आज मीडिया के मातहत मैं कॉर्पोरेशन कमिश्नर को शुक्रिया अदा करता हूं और डीसी मैडम को भी शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ आए हुए मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।